अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर जो है ना हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, उसमें मैंने आपको जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 6 डेफिनेशन टोटल जो है ना वो करवाई थी। ठीक है, अब आगे जो है ना मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 जो है ना वो कंटिन्यू करूँगा। उसमें भी जो है ना वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है जी, आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स के हम लोग पहले ही डेफिनेशन कर चुके हुए हैं, तो अब हम लोग जो है ना आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा कॉलम होता है? ऐसा कॉलम जो आपके पास, चले जी इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर आपके पास है जी 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 3। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, वतरी कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू के अंदर, वतरी कॉलम। ठीक है, मैं ये दोनों मीडियम्स के अंदर इसलिए बोलता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना उन्होंने उर्दू मीडियम रखा होता है और कुछ स्टूडेंट्स जो है ना इंग्लिश मीडियम रखा होता है, ताकि उनके लिए बाद में परेशानी ना बने, इसलिए मैं दोनों मीडियम्स के अंदर जो है ना वो बात करता होता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर आपके पास जो वतरी अरकान होते हैं, वतरी अरकान, ठीक है, उनमें कम से कम एक ऐसा रुकन हो जो गैर सिफर हो, उनमें कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो गैर सिफर हो। ठीक है, जैसे देखें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखें, ये 2 0 0 0, ये भी इसी की एग्जांपल है। ठीक है, और अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ 2 3 0 0, ये भी इसी की एग्जांपल है। कम से कम एक रुकन जो है ना वो क्या हो, गैर सिफर हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ जी के एम, ठीक है, 0 0, तो वो क्या कहता है कि ऐसा कॉलम जिसमें जो वतरी अरकान है ना आपके, उसमें जो है ना वो कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो क्या हो जी, गैर सिफर हो। जैसे इसमें ये 2 है, ठीक है, इसमें 2 3 दोनों गैर सिफर है, कम से कम कहा है उसने। ठीक है, आप लोग ये दोनों भी जो है ना वो गैर सिफर रख सकते हैं। गैर सिफर से मुराद, नन जीरो से मुराद कि जो सिफर ना हो। ठीक है, ये याद रखना, सिफर ना हो। तो ऐसा कॉलम जिसमें आपके पास जो वतरी अरकान है उनमें से कम एक रुकन ऐसा हो जो सिफर ना हो। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का जो है ना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग बुक में से इसकी जो है ना वो प्रॉपर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स को। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जी? देखें जी, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जी? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल के अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स में जो है ना आप लोगों को मैंने बताया कि एक रुकन ऐसा होता है जो गैर सिफर होता है। ठीक है, वतरी अरकान में से। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो वतरी अरकान होते हैं वो दोनों गैर सिफर भी होते हैं, लेकिन होते भी एक जैसे हैं। अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि आपके पास एक ऐसा कॉलम जिसमें वतरी अरकान सिर्फ और सिर्फ एक हो। ठीक है, एक हो मतलब एक के बराबर नहीं, एक हो, वो यूनिट मैट्रिक्स यानी 1 को ज़ाहिर करता है। यूनिट का मतलब 1। और लेकिन स्केलर के अंदर क्या होता है कि गैर सिफर हो एक जैसे, 1 1 ना हो। अगर 1 1 होगा तो वो यूनिट बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मिसाल लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें 2 2, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो वतरी अरकान है उनको एक जैसा रखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मैं नीले मार्कर के साथ इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर एक जैसा है। ठीक है, जैसे मैं एक और मिसाल लिख लेता हूँ जी के 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूँ भी आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, मसलन के जिनके वतरी अरकान क्या हो, एक जैसे हों। आगे मैं जब इनको इकट्ठा लिखूंगा ना तो आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है, याद करके अपने जहन पर जोर डाल के कि इसमें स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, यूनिट कौन सा है, स्केलर कौन सा है, डायगोनल कौन सा है, ये आपने जहन में रख के जो है ना वो करना है। ठीक है, वीडियो के एंड के ऊपर ना मैं आपको एक पेज भी दूंगा जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने चंद एक एग्जांपल्स दी होंगी। ठीक है, उनको आपने जो है ना वो सॉल्व करना है। अगर आप लोग उनको सॉल्व कर लेंगे तो देन
आप लोग ये समझ जाइएगा कि आपको जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है वो टोटल क्लियर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई मसला होगा तो फिर आप लोग मुझसे जो है ना वो कमेंट्स के अंदर जो है ना वो पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये मुझे मसला तो काइंडली क्लियर कर दें। मैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके पर्सनली या ओवरऑल आपको जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी दूंगा। अच्छा जी, तो इसके बाद जब आप लोग ये कर लेंगे, ये स्केलर की डेफिनेशन आपके पास क्लियर होगी, ठीक है, यूनिट की हमने कर ली थी। अब हम लोग इसकी जो है ना वो एग्जांपल्स लिखते हैं। इसके जो सवाल उसने बुक के अंदर दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं और उसमें हम लोग पहचान करते हैं कि कौन सा कॉलम कौन से वाला। ठीक है, देखें जी, ए वाला कॉलम आपके पास बराबर है जी 4 0 0 4 के, ठीक है। बी वाला आपके पास बराबर है जी 2 0 0 -1 के। सी वाला आपके पास बराबर है जी 1 0 0 1 के। डी वाला आपके पास बराबर है जी 3 0 0 0 के। ई वाला आपके पास बराबर है जी 5 -3 0 0 1 जमा 1 के, ठीक है। अब आपने जो है ना इनकी पहचान जो है ना वो यहाँ पर मुझे बतानी है, ठीक है। देखें, अगर आपको मैंने ये बताया पहले कि ऐसा कॉलम जिसमें जो वतरी अरकान है वो एक जैसे हों, एक नहीं हो, एक जैसे हों, वो क्या कहलाता है जी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद जी ये वाले अरकान। अब ये वाला कॉलम कौन सा जी? मैंने क्या बताया था वतरी कॉलम की डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की, कि ऐसा कॉलम जिसमें वतरी अरकान में से कम एक रुकन ऐसा हो जो क्या हो, गैर सिफर हो, वो क्या कहलाता है जी आपके पास वतरी कॉलम कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास सी वाला। अब सी वाले में क्या है जनाब? सी वाले के अंदर वो क्या कह रहा है जी? वतरी अरकान एक है, एक ही है, ठीक है, यानी एक एक लिखा हुआ है, तो ये कौन सा होगा? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद जी ये वाला डी वाला। अब वतरी कॉलम के मैंने दो डेफिनेशन आपको दो तरह से कॉन्सेप्ट समझाया। एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझाया था कि आप लोगों ने ये देखना है कि उसमें कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो, और दूसरा मैंने बताया था कि दोनों भी गैर सिफर हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक रुकन होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, कि एक रुकन जो है वो क्या है? गैर सिफर। तो ये कौन सा होगा जी? डायगोनल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास ये वाला, ठीक है। अब 5 - 3 बराबर 2 के, 1 जमा 1 बराबर 2 के, यानी 2 2 बनता है। तो ऐसा कॉलम जिसमें वतरी अरकान एक जैसे हों, वतरी अरकान क्या हों? एक जैसे हों, वो क्या कहलाएगा जी आपके पास? स्केलर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा जी? स्केलर कहलाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी भी कॉलम का नेगेटिव कैसे मालूम करते हैं, मनफी कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें, ये देखें, ये आपके पास जो है ना वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना उसको हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स, कॉलम का मनफी मालूम करना। अच्छा, कॉलम के मनफी मालूम करने से क्या मुराद होता है? स्टूडेंट्स को ना दो चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इसी चैप्टर के अंदर ना एक आगे जाके सवाल आएगा एडिटिव इनवर्स का, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का। तो उसके अंदर और इस मनफी के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स को अक्सर जो है ना वो परेशानी रहती है। स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि शायद जो है ना वो एडिटिव इनवर्स वाला सवाल जो है ना वो सेम मनफी वाला सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडिटिव इनवर्स का जो है ना टोटली जो है ना वो प्रोसीजर, उसका जो मेथड है हल करने का वो टोटली अलग है, और जो मनफी मालूम करने का प्रोसीजर है वो टोटली अलग है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है ना वो शुरू करते हैं। देखें, आपके पास अगर कोई भी कॉलम हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 2 4 -3 और 4, ठीक है। तो जिन अरकान के साथ आपके पास जमा का निशान हो, जमा की अलामत हो, और जिन अरकान के साथ आपके पास माइनस की अलामत हो, अगर आप लोग जमा वाली रकमों को माइनस में और माइनस वाली रकमों को जमा में मुंतकिल कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, कंप्लीट कर दें, उसको मुंतकिल कर दें, तो वो क्या कहलाएगा जी? आपके पास मनफी कॉलम कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? मनफी कॉलम, ठीक है। लेकिन जिसका भी हमने कॉलम मालूम करना, मनफी मालूम करना, उसके साथ आपने माइनस का निशान लगा देना है। अब ये देखिए, 2 जमा का तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 जमा का तो ये माइनस का हो जाएगा, 3 जो है ना वो माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा जी? जमा। 4 जो है वो जमा का, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास
मनफी कालब कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा जी? मनफी कालब, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक और सवाल लिखता हूँ जी, 0 -4 3 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जी 0 -4 3 और 2, ठीक है। अब 0 के साथ आपने कोई भी अलामत नहीं लगानी, क्योंकि 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं लिखी जाती, ना जमा की, ना माइनस की, ना ज़रब की, ना तकसीम की, ठीक है। तो ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 4 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 3 जो है ना वो जमा का तो माइनस का हो जाएगा, और 2 जो है वो जमा का तो ये भी क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है ना वो कालब का मनफी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कालब का मनफी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 5 को हल करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है ना वो कालब का ट्रांसपोज किस तरह से मालूम करते हैं, कालब का ट्रांसपोज किस तरह से मालूम करते हैं, ठीक है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। कालब का ट्रांसपोज मालूम करना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सर जी यहाँ से कर दे बंद। हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं नहीं, हाँ जी ये बंद कर दें, अब नेक्स्ट वीडियो को